एग्जिट पोल के शोर के बीच में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा, एनडीए की सीटें कितनी आएंगी, इन तमाम अटकलों के बीच में कुछ और भी ऐसी सियासतें हो रही है जिन पर बात करना जरूरी है। और वो ये है कि क्या उम्मेद आराम, क्या हनुमान बेनीवाल और सभी जाटों ने मिलकर बीजेपी के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाई थी वो सक्सेसफुल रही या नहीं। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद, संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि तमाम तरह के सवाल अब राजनीतिक गलियारों में खड़े हो रहे हैं एग्जिट पोल की सियासत के बीच में, कि जिस तरीके से लोकसभा चुनावों को देखते हुए उम्मेदवार बेनीवाल ने अपनी पार्टी छोड़ दी, हनुमान बेनीवाल को दगा देकर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उनके लिए बोला जा रहा है कि अब उनका क्या होगा। लेकिन इन सबके पीछे अगर हम देखें तो ये लग रहा है कि तमाम सारे जाट नेताओं ने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होती हुई दिखाई दे रही देखिए, बहुत ज़ाहिर-सी बात है कि बीजेपी को राजस्थान में जो झटका लगा है, है। फिलहाल एग्ज़िट पोल में तो झटका लगा ही है कम से कम। वो जो झटका है, उसके पीछे एक बड़ा कारण जाटों की नाराज़गी है ही, और जाटों की नाराज़गी को कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल, उमेदाराम बेनीवाल और तमाम सारे लोगों ने कैश भी किया है। लेकिन जाटों की नाराज़गी से भी बड़ी एक और बात है, जो शायद हनुमान बेनीवाल और उमेदवार बेनीवाल और कांग्रेस तीनों ही नहीं देख रहे हैं, वो है जाटों का बिखराव। अगर उनकी नाराज़गी का फ़र्क बीजेपी में पड़ा है, तो उनके बिखराव का फ़र्क दूसरी पार्टियों में और निर्दलियों में भी पड़ा है। जी। और कहीं न कहीं एक और ज़रूरी बात जो लोग ध्यान नहीं दे रहे, वो ये है कि बीजेपी ने ना सिर्फ़ ये किया कि जाट कौम को कहीं न कहीं हाशिए पर रखा, बल्कि अपनी पूरी लीडरशिप के अंदर भी आप देखें तो जाटों को कोई बहुत ख़ास जगह नहीं दी, और हम्म। संगठनात्मक पोस्ट से लेकर सरकार में जो पोस्ट होती है, उसमें भी कोई बड़ी पदवी या किसी बड़े नेता को पदवी देने का काम नहीं किया। जबकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव से पहले कम से कम बीजेपी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का पद तो किसी जाट को दे देगी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। और इस सब को लेकर जाट कौम में नाराज़गी थी, बिल्कुल थी, और वो नाराज़गी रिफ्लेक्ट हुई है। लेकिन इन सब के बीच हनुमान बेनीवाल, जो बीजेपी से लोहा लेना चाहते थे, वो कम से कम एक विषय में तो पूरा हो गया कि वो सीटें कम दिलवाने में कामयाब रहे। लेकिन जी। अगर नागौर खुदा न खास्ता अ, हार जाते हैं हनुमान बेनीवाल, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसी के साथ-साथ अगर सियासत के बाद की बात की जाए, नतीजों के बाद की बात की जाए, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से उम्मेदवार बेनीवाल है, उन्होंने फ़ायदा उठाने की कोशिश तो की सिचुएशन की, लेकिन अब अगर उनके संदर्भ में मैं ये लाइन बोलूँ कि वो ना घर के रहेंगे, ना घाट के रहेंगे, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, दगाबाज़ी और धोखेबाज़ी, ये दोनों ही इंसान को घर और घाट से दूर होने के लिए मजबूर कर देती है। और अगर इस चुनाव के बाद उमेदवार बेनीवाल ना घर के रहेंगे, ना घाट के, तो वो उनकी गलती के कारण होगा। उन्होंने उनकी उन्हीं को दगा दे दिया जिसने उनको बनाया था, हुँ। राजनीतिक रूप से बनाया था। हनुमान बेनीवाल को और कोई क्रेडिट दिया जाए ना दिया जाए, उमेदवार बेनीवाल और उनके सरीके कई सारे नेताओं को बनाने का तो क्रेडिट दिया ही जाएगा। जी। लेकिन उनसे भी इस तरह से दगा करना, वो कहीं न कहीं उनको आड़े हाथों लेकर जाएगा। और ये बाकी लोगों के लिए सीख भी होगी राजनीति में कि आप अपने उन लोगों को दगा मत दीजिए, जो आपके भरोसे कहीं न कहीं बहुत कुछ आपके लिए सोच के रखते हैं। और आपको कहीं न कहीं राजनीति में भी थोड़े से एथिक्स और थोड़ी-सी वैल्यूज़ का ध्यान रखना चाहिए। जी, इसी के साथ-साथ जब हम नतीजों के बाद की ही बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस में भी जाट नेताओं की कमी नहीं है, जिन्होंने तमाम तरह के खेल रचाए लोकसभा चुनाव में अपनी सीटों को लाने के लिए, फिर चाहे से वो गोविंद सिंह डोटासरा हो या फिर हो हरीश चौधरी। उनके लिए आपका क्या देखिए, कहना है? गोविंद सिंह डोटासरा तो मैं कहूँगा उनका नाम गोविंद सिंह डोटासरा से बदल कर रणछोड़ दास रख देना चाहिए, क्योंकि वो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष होते हुए भी
अपनी जगह से, अपनी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी जहाँ पर उनकी विधानसभा आती है, वहाँ से भी माकपा का कैंडिडेट लड़वाते हैं। जी। वहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट को आगे ही नहीं आने देते। हुँ। तो इससे साफ है कि कहीं न कहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने जो है रण को छोड़ना ही सही समझा। और जहाँ तक बात रही हरीश चौधरी सरीके के नेताओं की, तो उन्होंने साफ तौर पे दिखा दिया कि वो पॉलिटिकल षड्यंत्र करना चाहते हैं, अपने ही कौम के दूसरे नेताओं को तोड़ देने के लिए, और वही उन्होंने किया है। और उसका कहीं न कहीं खामियाज़ा भी वो या तो भुगत रहे हैं या कल के बाद भुगतेंगे। जी, और सब तरफ 4 जून का इंतज़ार है, क्योंकि 4 जून के बाद फैसले लेने की घड़ी आएगी, जहां कांग्रेस में आलाकमान के फैसलों का इंतज़ार है एक के बाद एक। फिर चाहे से वो गोविंद सिंह डोटासरा से अध्यक्षता को लेकर किसी और को देना हो, पीसीसी चीफ किसी और को बनाना हो, या फिर अशोक गहलोत के जितने भी खुलासे हुए उन पर एक्शन लेना हो। बाकी रही बात हनुमान बेनीवाल, उम्मीदाराम बेनीवाल की, तो इनको भी अपना फ्यूचर डिसाइड करना होगा। जिस तरीके से परिणाम आपके सामने आएंगे, उसके बाद ये तो साफ हो जाएगा कि जनता में जो इनका मैसेज गया है वो पूरी तरह से मिलने के बाद जनता क्या चाहती है वो इनको समझ में आ जाना चाहिए। फिर चाहे से जिस तरीके से अभी आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो हनुमान बेनीवाल को हैशटैग के साथ ट्रेंड किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि किसानों के नेता हैं वो, तो इन्होंने हर एक जगह पर जाकर किसानों को सपोर्ट किया, तो इसलिए उनको जातिवाद का तमगा दे दिया। जातिवाद का तमगा किस लिए दिया है वो हम आपको बार-बार समझा चुके हैं। हनुमान बेनीवाल के ऊपर तमाम सारे ऐसे वीडियोस के ज़रिए हम आपको बता चुके हैं कि हनुमान बेनीवाल वो पहले वाले बेनीवाल नहीं रहे हैं अब, वो बिल्कुल अब बदल चुके हैं। और जो अब 4 जून को रिज़ल्ट आएगा, वो रिज़ल्ट अब इनका भविष्य भी बता देगा कि इनकी राजनीति में अब कितना स्कोप बचा है। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्या है आपकी इस मुद्दे पर राय? ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। My friend, need a spokesperson video? So I have the solution to your problem. Hey, I'm Chetna and I am an India-based presenter. I come from news, acting, drama and performance background. That means I can attend your expectations very well. That's what good marketing is all about. So, if you want something serious and cooperating terms, I can deliver that for you. If you want casual or professional or anything in between, I can do for you. And if you need any background, overlay text, add logo or custom outfit provided for you. So, if you want to know more, check out my gigs available on account and message me. I will get back to you as soon as possible.